जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। 2 दिनों के विराम के बाद अधिक मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन आज श्रीमद् भागवत स्वाध्याय 63वें क्रम में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम सब लोग अति कल्याणकारी पुरंजन आख्यान के एक और भाग में प्रवेश करेंगे। पुरंजन आख्यान श्रीमद् भागवत का एक अद्भुत प्रसंग है जो हमारे को सीधे सीधे हमारे मतलब की बात समझाता है। आइए पुरंजन आख्यान की तरफ आगे बढ़े। उससे पहले हमारे भाभी जी, हमारे श्रीमती जी की भाभी जी जो मातृ तुल्य थे, जिन्होंने हमारे को कन्यादान किया था, उनका 2 दिवस पहले देहांत हुआ, शरीर शांत हुआ। ये पूरी आज से लेके 7 दिन की हमारी कथा का फल पुण्य उनको मिले, इसी भाव से इस कथा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। मूलाधार चक्र से श्री भगवान के श्री चरणों में उनको स्थान मिले, इसी भाव से नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। ओम मित्राय नमः, रविये नमः, सूर्याय नमः, भान्वे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मारीचे नमः, आदित्याय नमः, अर्काय नमः, सावित्रे नमः, भास्कराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणां धीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री विष्णु वांग्मय स्वरूपाय नमः। श्री कृष्ण श्री व्यास रूपाय कृष्ण देवपायनाय नमः। श्री व्यास रूपाय श्री सुखदेवाय नमः। श्री कृष्णार्पण मस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए आज की कथा को आगे बढ़ाएं, पूर्व कथा का संदर्भ ले लेते हैं। आप हम जानते हैं कि हम चल रहे हैं चतुर्थ स्कंद में। चतुर्थ स्कंद जो भागवत लक्षणों में विसर्ग का स्कंद है, जिसमें धर्म के 5 अध्याय, अर्थ के 7 अध्याय, काम के 11 अध्याय के बाद अब मोक्ष के 8 अध्याय चले। 8 अध्याय के भी 2 भाग हैं, निर्गुण, सगुण और निर्गुण। प्रचेताओं को जो उपदेश दिया ना श्री शंकर जी ने, वो सगुण आराधना का उपदेश था। अब नारद जी उन प्रचेताओं के पिता को, प्राचीन भाई को पुरंजन आख्यान के द्वारा निर्गुण उपासना का सूत्र दे रहे हैं। हम आप अच्छे जानते हैं कि धर्म में हमने कहानी सुनी समस्त अवतारों के साथ साथ सती की योगाग्नि की। तत्पश्चात हमने अर्थ में ध्रुव की गाथा मुख्य रूप से सुनी। काम में पृथु महाराज की कथा मुख्य रूप से सुनी। मोक्ष के अंदर पृथु वंश में ही, पृथु वंश के पुत्र कहे जा सकते हैं प्राचीन भाई
उनके पुत्र प्रचेताओं के माध्यम से ये मोक्ष की कथा आगे बढ़ रही है, जिसमें हमने देखा कि प्रचेताओं को 10 प्रचेताओं को उनके पिता द्वारा तपस्या का, संतान उत्पत्ति के लिए तपस्या का आदेश दिया गया। पिता का आदेश मान करके वन में तपस्या करने निकले। समुद्र में, सरोवर के किनारे भगवान शिव का दर्शन हुआ। भगवान शिव ने उनका मंतव्य जानते थे, उनको कहा तुम रुद्र गीत, योगादेश, योग उपदेश भी कहते हैं, जो श्री हरि ने ब्रह्मा जी और रुद्र आदि सभी ऋषियों को सुनाया था, उसका उनका 31 श्लोक का, 31 श्लोक का और रुद्रा गीत सुनाते हैं कि इसमें भगवान को हर कीर्ति को नमन किया गया है। भगवान किस तरह से हमारे जीवन में आकर के हमारा उद्धार करने वाले हैं, भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए उनके मार्ग को भगवान के रूप के अंग के आधार पर अर्थात सगुण आधार पर मुक्ति का बहुत सुंदर भाव उनको दिया गया। तुम केवल इसी सगुण रूप का, इसी रुद्र गीत का भाव रखते हुए, ध्यान करते हुए तुम इंद्रियों को अंतर्मुखी करके भगवान को अपने हृदय में स्थापित करो, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रचेता अभी तपस्या कर ही रहे हैं कि उनके पिता प्राचीन भरी जो बड़े कर्म कांडी हैं, बड़े सारे यज्ञ करते हैं, वहां पे नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी को कहते हैं, भो भो हे राजा, कि आप ये सब कार्य जो कर रहे हैं किस कल्याण के लिए कर रहे हैं? ये जो आप पशु बलि देकर के अश्वमेध कर्म कांड कर रहे हैं, आपके पास तो सब कुछ है, फिर ये जीव हत्या और इस तरह के कर्म कांड से क्या फायदा? ये जीव आकाश में खड़े हैं, जब तुम ऊपर आओगे तब आपको ये अपने लोहे के सींग से मार मार के बदला लेंगे। कल गरुड़ पुराण का भी कुछ अंश पढ़ा था, सुना था। हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का एक निमित्त, एक नियत क्रिया की प्रतिक्रिया स्वतः ही उत्पन्न होती है। जिसको आप क्रियमाण कर्म करते हैं उसका एक संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में अवश्य क्रिएट होता है। वो प्रारब्ध चाहे आप हमारी ग्रंथों की कथाओं के अनुसार जब आप रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में आपके कर्मानुसार आपको अलग अलग कष्ट दुख भोगने पड़ सकते हैं। हालांकि श्री गरुड़ पुराण में आगे चल के ये भी घटना आती है कि आप अगर सही यम धर्मराज के यमपुरी के या धर्मराज की पुरी के कई द्वार हैं, सिर्फ एक ही द्वार ऐसा है जिस द्वार से पापी आते हैं, उन्हीं के कष्ट की कथा बताई जाती है। लेकिन आपने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का श्रवण मनन और स्वाध्याय किया है तो आपके लिए वो मार्ग नहीं है। आपके लिए मार्ग अलग बने हुए हैं, जिन मार्गों की बहुत सुंदर चर्चा गरुड़ पुराण में उत्तर पूर्व मार्ग के माध्यम से की गई। नहीं तो हमारे द्वारा किए गए व्यक्ति विशेष के प्रति मनसा वाचा कर्मणा, शारीरिक मानसिक वैचारिक कृत कारित अनुमोदित की हुई, कराई हुई या अनुमोदन करे हुई हिस्सा अपना प्रतिफल बनाते ही बनाते। वो प्रतिफल का भुगतान आपको इस जन्म में और इस जन्म के रास्ते में और वापस जन्म में आते समय भी किस योनि में जन्म में पता नहीं, उन जन्म योनियों में हमें भुगतान करना ही पड़ता है। तो ये बात उनको समझाते हैं पुरंजन के नारद जी समझाते हैं प्राचीन भाई को। प्राचीन भाई समझ जाता है, कहते हैं मेरा कल्याण कैसे होगा, का मुझे और कुछ बताइए। तो पुरंजन आख्यान शुरू करते हैं नारद जी। जो लोग नए जुड़ेंगे उनके लिए पुरंजन आख्यान का एक बार थोड़ा सा संदर्भ साथ ले लेते हैं। पुरंजन आख्यान किस तरह से आगे बढ़ता है उसको साथ लेने का प्रयास करते हैं। आप और हम सब मिलकर के उस पुरंजन आख्यान को आगे बढ़ाएं। कहते हैं कि एक पुरंजन नाम का राजा था, उसका एक दोस्त था अविज्ञात। अविज्ञात पहले सूत्र में आके चला गया, दोबारा आएगा। चला क्या गया था, पुरंजन ने अविज्ञात को छोड़ दिया, मोह माया में लगा हुआ, अपने पास जो था उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, और वो और ज्यादा कुछ अपनी कामना के लिए, अपने पंच इंद्रियों की क्षुधा पूर्ति के लिए अपने नगर से भी बाहर निकल चला। हिमालय की तराई में गंगा यमुना के तट पर उनको एक नगर मिलता है, जो नगर बड़ा ही सुरम्य है, जहां हर चीज उनको अपने अनुकूल दिखाई दे रही है। थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो एक युवती दिखाई देती है जिसके 10 उसके रक्षक होते हैं, उनके साथ उनके भी आगे और कई सेवक होते हैं। एक 5 फन वाला सर भी उनके साथ साथ चल रहा है। राजा उस युवती को देख करके मोहित हो जाते हैं। मोहित होकर के युवती से प्रणय निवेदन करते हैं कि मैं, आप कौन हो, कहां से आई हो, क्या करती हो?
युवती कहती है मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस नगर का नाम क्या, इसने किससे बसाया। मैं यहाँ 10 सेवकों कर उनके अनेक अनेक सेवकों के साथ रहती हूँ, और साथ में मैं ये सर्प मेरे इस पुरी की रक्षा करता है। लेकिन मुझे आपका प्रणय निवेदन पसंद है, आप मेरे साथ इस पुरी में रह सकते हैं। पुरंजन उसी नगरी में रहने लग जाता है, और वहां उस युवती के साथ आमोद प्रमोद और ऐसी भोग वासना में व्यस्त होता है कि वो जीवन भर इसी में ही लगा रहता है। इसका सुंदर उदाहरण दिया कि एक बार वो जंगल में जाता है शिकार करने के लिए। शिकार करने का जो रथ है वो बहुत प्रतीकात्मक रूपक है कि उस रथ के अंदर 5 घोड़े हैं। पांचाल प्रदेश में रह रहा है, जहाँ पंच महाभूत से बचा हुआ पांचाल प्रदेश को कहा जा सकता है। 5 घोड़े 5 ज्ञानेंद्रियों के समान है, उनकी 5 लगामें या उन घोड़ों की 5 चालें जो है 5 इंद्रियों के विषय है, और लगाम जो थाम के बैठा है वो मन है। लेकिन बुद्धि जो इस सिंहासन में बैठी है उसके हृदय में स्थित है राग द्वेष क्लेश आदि। 2 खंभों के आधार पर, प्रवृत्ति निवृत्ति के खंभों के आधार पर, सत्व रजस गुण की 3 ध्वज दंडों के आधार पर वो अपने इस जंगल में अपनी कामना, अपने बल के वशीभूत होकर के ऐसे प्राणियों की हत्या करता है जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, और उससे वो प्रसन्न होता वापस अपनी नगरी आकर के विश्राम करता है। लेकिन वो अपनी पत्नी से बिना पूछे गया था, पत्नी नाराज होती है, उसको मनाता है, मना करके उससे कहा आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। पत्नी प्रसन्न होकर के वापस अपना शिकंजा और कस करके जीवन को आगे बढ़ाती रहती है। जीवन का 50 साल के आसपास जीवन आ गया। 1100 बेटे और 110 पुत्रियां हुई। 1100 पुत्र का मतलब 10 इंद्रियां और एक मन के द्वारा बनाई गई अनेकों अनेक प्रवृत्तियां, अनेकों अनेक वासना की संग्रहालय, उनको 1100 पुत्र कह सकते हो। और 110 पुत्रियां भी उसी 11 के अंक से जुड़ी हुई है, 10 इंद्रिया मन से जुड़ी हुई। इनके उनका बड़ा भरा परिवार बन जाता है, और पूरा पुरंजन उन्हीं में व्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, उसको एहसास ही नहीं होता अब शरीर उस भोग के लायक नहीं रहा। वृद्धावस्था आते आते चंडराज, जिसको मृत्यु कह सकते हो, वो उनकी वृद्धावस्था के साथ उनके जीवन में आ जाता है। साथ में उसके हैं उसकी भय रूप में तो खुद है, ज्वर के रूप में उसका भाई है, और जो एक वृद्धावस्था का हो, वो जिसको किसी ने वर्ण नहीं किया था, वो मृत्यु वर्ण करके उनके राज्य पर हमला करने आ जाती है। जैसे ही वृद्धावस्था ज्वर आदि व्याधि के माध्यम से पुरंजन पे हमला करती है, पुरंजन का जीवन तकलीफ में हो जाते हैं। जैसे गरुड़ पुराण में कहा गया है जीव को बांध करके ले जाया जाता है, वैसे पुरंजन को बांध करके वो मृत्यु के रूप स्वरूप में आई। वो चंड वेग कहो, भय कहो, चाहे आप ज्वर कहो या वृद्धावस्था कहो, वो धीरे धीरे उसको लेके चल पड़ती है आगे। इसके आगे की कहानी हम सुनते हैं आज के हमारे इस 28वें अध्याय में। हम सुनते हैं चतुर्थ स्कंद का 28वां अध्याय। पुरंजन को अब कौन सी योनि मिलेगी, और क्या अविज्ञात जो दोस्त था वो दोबारा आएगा उसका कल्याण करने के लिए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। प्रथम श्लोक। नारद वाच शोनिका भय नाम न ही वैश्मन दृष्टकारिण है पर जवार काल कन्या विचुरे वणि मिमाम। राजन, फिर भय नामक यवन राज, वो चंडवेग का नाम भय दिया गया है, उसके आज्ञाकारी सैनिक परज्वार अर्थात आदि व्याधि अर्थ बीमारियां, और काल कन्या मतलब वृद्धावस्था के इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरण करने लगे। तय एक धातु रसा पुरंजनपुरी नृप रुरुतिरम भोगाडाम जरपत्नम पालिताम। एक प्रकार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित, जो सांप था जो रक्षा कर रहा था वो धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा था, सब प्रकार की सुख सामग्री संपन्न पुरंजनपुरी को उसने घेर लिया। समझ जाइए, वृद्धावस्था भय और आदि व्याधि सबके जीवन में आने वो आपकी नगरी अर्थात इस शरीर को घेर लेंगे। काल कन्या बुभुजे पुरंजनपुरम बलात् या विभूत पुरुष सद्यो निसारताम यात।
तब जिसके चंगुल फंस के पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता है, वह काल कन्या निसार अर्थात आप कुछ कर नहीं पाते। जब वृद्धावस्था आ जाती है और आदि व्याधि साथ में है, तो आप न भोग भोग सकते हैं, न अपने हिसाब से अपना जीवन का संचालित कर सकते हैं। अब कौन भोगता है? वो काल कन्या वृद्धावस्था ही उस पूरी की प्रजा को, अर्थात इस शरीर रूपी पूरी की समस्त साधनों का अब कौन भोग भोग रही है? वृद्धावस्था भोग रही है। तब तयोपभुजा मानव ये वेवना सर्वतो दिशम द्वा विपर्विश्य सप्राद्यन सकलापुरम। उस समय वह यवन भी, यवन का मतलब वही जो मृत्यु भय था, काल कन्या के द्वारा भोगी जाती इस पूरी में चारों ओर से अलग अलग द्वारों से घुसकर के विध्वंस करने के लिए लगे। अर्थात शरीर के 9 द्वारों में से अलग अलग द्वारों से घुस करके वो पुरंजन पूरी में विध्वंस करने लगे। तस्या पर पीड़िया मानाभिमानी पुरंजन अवारुपुर वेदांस्तापान कुटुंबी ममता कुल है। पूरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा सममताग्रस्त बहु कुटुंबी, बहुत बड़ा परिवार बना लिया प्रवृत्ति निवृत्ति के द्वारा, राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के कलेश सताने पड़ी। कभी हार्ट में तकलीफ है, कभी लंग्स में तकलीफ है, कभी माथा नहीं काम करा, कभी पैरों में गठिया हो गया है, अलग अलग तरह की आदि व्याधि, कभी मन ही शांत नहीं है, मानसिक क्लेश बढ़ रहे हैं। आदि और व्याधि, आदि कहते हैं शारीरिक कठिनाइयों को, व्याधि कहते हैं मानसिक संतापों को। ये दोनों उसको तकलीफ देने लगे। कन्योपगुडो नश्री कर्पणो विषयात्मक नष्ट परगो हतेश्वर गंधर्वे ने बलात्। काल कन्या के आलिंगन करने से उनकी सारी श्री नष्ट हो गई। जो वर्धावस्थाई जो चमक थी, जो आबाद थी, जो वो सारी नष्ट हो गई। अत्यंत विषयासक्त होने कारण हर वक्त इंद्रियों के उपयोग प्रयोग में लगा रहता था, उन्हीं का चिंतन करता, जबकि इंद्रियां भोग करने लायक शरीर बचा नहीं, क्योंकि काल कन्या रूपी वृद्धावस्था जीवन में आ गई। बहुत दिन हो गया और उसकी विवेक शक्ति, सोचने समझ विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्वों और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। अर्थात शरीर में जितनी कांति थी, जितनी शक्ति थी भोगने की, वो सारी शक्ति उसकी, उनका ऐश्वर्य, वही ऐश्वर्य था उसका, वो लूट लिया। अगर आपका ऐश्वर्य श्री हरि का नाम है, तो कोई वृद्धावस्था का की काल कन्या या कोई भय नामक चंड वेग यवन राज उससे छीन नहीं सकता। बल्कि यूं कहूं, आदि व्याधि भी किसी प्रारब्ध बस आ भी गई तो भी श्री हरि का नाम आपसे नहीं छुना सकती। मैं वहां गया तो मैं, बहुत सारी सीढ़ियां थी, पता नहीं कैसे श्री हरि की कृपा हुई कि 108 लगभग सीढ़ियां थी। हर सीढ़ी पे अपने आप नमो भगवते वासुदेवा, नमो भगवते वासुदेवा दिन में 4-5 बार ऊपर नीचे आने में चली लग ही जाता था। तात्पर्य यह है कि एक बार श्री हरि आपका वर्ण कर लेते हैं, आपके हर में अपना अपना स्थान बना लेते हैं, आपके अंदर अपना मंदिर बना लेते हैं, तो वो आपको पीछे छोड़ते नहीं है, वो हर हालत में आपके साथ ही बने रहते हैं। आज ब्रह्मानंद जी सरस्वती महाराज ऋषिकेश गीता भवन 3 नंबर में आज से कल से व्याख्यान शुरू किया। 1 तारीख से, आज तो 3 तारीख है, 1 तारीख से 2 है, आज कल से शुरुआत किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण उन्होंने प्रारंभ किया है, जो 15-16 दिन तक करेंगे। आप चाहें तो गीता सेवा ऐप में भी लिंक है उसका, नहीं तो आप समर सेरी के लिंक से भी ब्रह्म वैवर्त पुराण को सुन सकते हैं। उसी के अंदर आज ये बता रहे थे कि आप इस धरती पे आए हो तो आपके लिए आपका घर का मंदिर ही नहीं, ये गंगा ही नहीं, ये तीर्थ स्थल ही नहीं, श्री हरि आपके अंदर हृदय के अंदर जो मंदिर बना के बैठे हैं, उसी से आपका कल्याण जीवन भर हो जाने वाला है। हो सकता है गंगा न रहे, तीर्थ न रहे, ग्रंथ न रहे, लेकिन आपके हृदय में श्री हरि का स्थान है, उसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। वो हर हालत में आपका बना ही रहेगा, बस वो बना रहे तो बहुत आनंद आएगा। आदि व्याधि वृद्धावस्था यौवन कर्म कुछ भी आए, लेकिन आपने ये श्रीमद् भागवत का श्रवण कथन करके इसको जीवन में अगर आपने उतारा है, जीवन में बढ़ाया है, तो विश्वास कीजिएगा आपकी चाहे कैसे भी कर्म रहे हो, श्री हरि रास्ता निकाल ही देगा। विशीर्णाम स्वपुरी विक्ष्य प्रतिकुलादनानतान पुत्रान पौत्रान गुमात्यांजाय च गत सौहृदम आत्मानं कन्याग्रस्तम पंचालिरिंदुषितम दुरचिंताम अपनो न लेबे तत्प्रतिक्रिया। उसने देखा सारा नगर, ये शरीर ही नगर है, नष्ट भ्रष्ट हो गया। पुत्र पौत्र भृत्या अमात्य वर्ग
जो इस शरीर में अनेक तरह की प्रवृत्तियां बनाई गई थी, अनेक तरह की घटनाएं अपने वासनाओं के अंतर्गत बनाई थी, प्रतिकूल होकर उसके अनादर करने लगे। पुत्र पुत्रता शरीर का कोई अंग, कोई सोच, कोई विचार अब आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। यही अनादर करना है। जब आप चाहो कि इधर चलो, पैर आपका साथ नहीं देते। जब आप चाहते हो ये भोजन करो, आपके हाथ और आपकी पाचन शक्ति आपका साथ नहीं देती। जब आप कुछ और भोगना चाहते हैं तो आपकी इंद्रियां आपके साथ ना देती, श्रवण करना चाहते हो कान आपके साथ नहीं देते, कुछ देखना चाहते हो तो आंखें आपके साथ नहीं देती। जब आप कुछ मनन करना चाहते हैं, चलो कुछ भोग नहीं सका, मन में ही चिंतन करके खुश हो जाता हूं, लेकिन मन भी उसका साथ नहीं देता। तो स्त्री स्नेह शून्य हो गई, अनादर करने लगे हैं। जो अविद्या रूपी स्थिति, वो भी स्नेह नहीं करती। उनकी देह को काल के अर्थात वृद्धावस्था ने बस में कर रखा है। पांचाल देश शत्रुओं के राज्य, पांचाल देश मतलब पंच महाभूत का ये शरीर शत्रुओं के हाथ में पड़ के भ्रष्ट हो रहा है। ये सब देख राजा पुरंजन चिंता में डूब गया और उस विपत्ति छुटकारा करने को उपाय नहीं दिखाई दिया। अब तो कोई उपाय नहीं बचा, अब तो ये मेरा राज्य जाने वाला है। कामान बिले संदिनो यात्म्यांश कन्या विगता आत्मगति सने पुत्रदारांश लालियन। काल कन्या ने जिन्हें निसार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपने जिन भोगों को से जीवन चला रहा था, वो भोग की लालसा भी खत्म नहीं, लेकिन वो गरीब हो गई, क्योंकि वृद्धावस्था ने, काल कन्या ने उसको बिना सार का कर दिया। अपनी परलौकिक गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर वो नहीं सोचा कि मैं आगे कैसे मेरा जीवन का कल्याण होगा, मेरा शरीर क्यों मिला था, सब भूल गया। केवल स्त्री पुत्रों के लालन पालने में लगा हुआ था। आज माताएं 50 वर्ष के बाद में वानप्रस्थ आश्रम भगवान के भजन करने का एक दौर प्रारंभ हो जाता है, जहां शरीर के स्तर पे भी, खान पान के स्तर पे, श्रवण के स्तर पे, चिंतन के स्तर पे, मनन के स्तर पे, पंचेंद्रियों 10 इंद्रियों से लेने वाले सुख संपत्ति में भी अब परिवर्तन आ जाना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं लाते हो, पूर्वतई स्त्री पुत्रों आदि में सभी के अंदर लगे अपना शासन बनाए रखते हो, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू, ये मेरा हिसाब किताब, ये मेरा सब कुछ, मेरे अनुकूल चलेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे, मेरे कब्जे में रहेंगे, अगर ये भाव आपके मन में बना हुआ है तो विश्वास कीजिए, आपके जीवन में आप दीन हैं। आपसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। जीवन की सत्यता को अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। गंधर्व नाक्रांता काल कन्याओं पर दीताम, हान तुम पर चक्र में राजा तामपुरी मनी कामत है। ऐसे अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर वो नहीं चाहता कि बिछुड़ जाए, फिर भी उस शरीर को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। अंतिम समय में हर एक व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरा जीवन का अंत समय आ गया है। एक आपने उस सेठ की कहानी तो सुनी होगी, अंतिम समय में अपने बेड पे पड़ा था, चार पुत्र थे, चारों पुत्र, चारों बार बहुएं पोते पत्र सब उसको घेरे खड़े थे। आंख खोलता है और पूछता है अपनी पत्नी जो सामने बैठी थी, बड़ा बेटा कहाँ है? ये यहाँ खड़ा आपके बाएं तरफ। उससे आगे वाला ये इधर दाईं तरफ खड़ा। उससे छोटे वाला आपके बाएं पैर की तरफ खड़ा है। उससे छोटे वाला दाएं पैर की खड़ा है। अरे कमीनों, सब यहीं खड़े हो तो दुकान किसने खोली है? ये भाव मर्त आत्मा के जीवन में अंत तक बना रहता है। यही दीनता है। उस समय में आकर के भी आप ये नहीं सोच पाते कि मेरा जीवन कैसा हो। आप पुरंजन ही बन के रह जाते। पुररंजन, पुर इस शरीर को कहते हैं, उसके उससे जड़े हुए रिश्तों में ही आपको रंजन अर्थात आनंद आने लगता है। तब आप मृत्यु की का जो मार्ग है उसकी तरफ भी जाने के लिए अपनी तैयारी नहीं करते। तो इस तरह से वो भी तैयारी नहीं करता, अभी भी लालन पालन में लगा हुआ है। गंधर्व नाक्रांत काल कन्या पर दिताम, हाँ तुम पर चक्र में राजाताम पुरी मनी कामत है। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। अर्थात पुरी जय सिया राम, क्योंकि गंधर्व यवनों ने घेर रखा था चारों तरफ, उसको वर्धा अवस्था भय आदि व्याधि ने घेर रखा था, और काल कन्या ने तो कुचल दिया, अर्थात वृद्धावस्था इतना असहाय कर दिया कि जीवन में कुछ करने लायक ही नहीं रहा। भय नाम न हो अग्रज तो भ्राता प्रज्वार प्रति उपस्थित है, ददाम ताम पुरी कृष्णम भ्रातु प्रिय चिकीर्षिया। इतने में यवनराज भय के बड़े भाई
प्रज्वार आदि व्याधि ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए, भाई का पूरा भय और मृत्यु कुछ भी कहे, उसका कार्य करने के लिए सारी पुरी में आग लगा दी। अर्थात इतना शरीर पूरा जल गया, आग लगा दी। तस्याम सन हनुमानाम सप्रोचित कौटुंबिक में उपाध्याय सान्वय। जब ये नगरी, इस शरीर रूपी नगरी जलने लगी, तो इस शरीर में रहने वाले अंग, उनकी प्रत्यंग, उनकी लालसाएं, उनके भोग की इच्छाएं, जिसको संतान, कुटुंब, स्वामिनी के साथ कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ कि मेरा सब कुछ इकट्ठा किया हुआ आ जा रहा है। हर मर्तात्मा जाते वक्त ये अनुभव करती है, अगर उस श्री हरि के चरणों में उसने ध्यान नहीं लगाया है। लेकिन आज संत ये कह रहे थे, श्री हरि ऐसे हैं कि वो अगर आपने उनका कुछ भी ध्यान दिया है तो आपके स्वधर्म के पालन की जिम्मेदारी वो स्वयं ले लेंगे। तो आपका उसमें स्वधर्म क्या है? श्री हरि का नाम लेते लेते प्राण त्यागना। गीता यही तो कहती है, अंत समय में आप जो नाम, जो स्वरूप का ध्यान करते हो, आप वो ही बन जाते हो। जैसा स्वरूप, अजामिल की कहानी आगे आएगी, और एक कहानी यहां आ रही है कि पुरंजन अंत समय में भी किसका ध्यान कर रहा था? उसी अविद्या रूपी पुरंजनी का ध्यान कर रहा था। यवनो प्रोदाय तो प्रस्ताया काल कन्या पुरिया पर जांसंस पुरपालो अन्वेत। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख करके उसकी रक्षा करने वाले सर्प, जो सर्प था पंच प्राण रूपी, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उसको बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान अर्थात ये हृदय, लंग्स, ये उन्होंने अधिकार कर लिया, अर्थात भय और आदि व्याधि वृद्धावस्था अधिकार कर लिया। पर और आदि व्याधि उस पर बड़ा बार बार आक्रमण कर रहे थे, कह के इनके प्रिलिमिनरी आर्टरीज में प्रॉब्लम हो रही है, इनके हार्ट में ब्लॉकेज आ रही है, ये सारी ब्लॉकेज आई उसी कारण से थी। उस पर आक्रमण वृद्धावस्था का हो गया। न सके सो वितुम तत्पुरुषो क्रूहे पेथुतु गंतु में चतो वृक्ष कोटारादि लसान लात। जब उस नगर की रक्षा करने में समर्थ था, असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते वृक्ष के कोटर में रहने वाला, जब जल वृक्ष जलता है ना, तो सांप पहले निकल जाता है, उसमें से निकल जाता है, उसी प्रकार उसने भी महान कृष्ण से भागते, वहां से भागने की इच्छा करी कि मैं बच जाऊं, किसी तरह भाग जाऊं। शीतला वयो वीर गंधर्व है तो पौरुष वेन रे भी राजन प्रुदो रोध है। अब ये भागना क्या है? अरे मुझे हॉस्पिटल ले चलो, या पुत्र पुत्रादि उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, वेद के पास ले जाते हैं कि इसको ठीक कर दो, इसको अच्छा कर दो। मैं फिर कहूंगा माताओं, फिर पहले भी कहा है, वृद्धा अवस्था का एक समय आने के बाद हर एक को पता चल जाता है, घर के लोगों को पहले पता चलता है कि ये शरीर अब नहीं रहने। ऐसी अवस्था में अस्पताल ले जाकर के लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता न करें, घर के अंदर दिव्य माहौल बनाएं, घर के अंदर भागवत गीता आदि ग्रंथों का आप पठन पाठन करें, परिवार को इकट्ठा करें, उनसे जो उनके मन का भाव है वो भाव उनको निकाल के उनको धीरे धीरे श्री हरि के भाव में स्थापित करें। यही हर व्यक्ति कल्याण का रास्ता है। गीता का पाठ करें, विशेष तौर से 8वां अध्याय, जब तक शरीर है, शरीर के बाद 7वां अध्याय 12 दिनों तक करें। श्रीमद् भागवत का मनन चिंतन करें। गुरु प्राण हमारे उन 18 प्राणों का हिस्सा है जिसके अंदर सारी जीवन की सच्चाइयां लिखी हुई है, उनका पठन पाठन करें। तो पहले और बाद की तैयारी करें। आप छोटी सी यात्रा करते हो तो कितनी तैयारी करते हो, कौन सी अटैची लेनी है, कितना खाना लेना है, टिकट बनी कि नहीं बनी, टिकट आरामदेह है कि नहीं, जहां जा रहे हैं वहां बुकिंग हुई कि नहीं, गीता भवन वालों ने अभी कंफर्म नहीं किया, कमरा आपका बना कि नहीं बना, सब चिंता करते हो ना। तो उस मृतक आत्मा के लिए जो शरीर शांत हो रहा है, जिसकी वृद्धावस्था संध्या काल आ गया है, उसको भी तैयारी करने में सहयोग दीजिए। अगर वह स्वयं तैयारी नहीं कर पा रहा है तो आप उसके लिए उचित माहौल बनाइए। जब आप स्वयं कथा नहीं कर पाते, जब स्वयं अपने आप में गीता नहीं पढ़ पाते, तो कोई संत गुरु का आगमन होता है और वो आपको उस ग्रंथ में आपकी रुचि बनाता है, और वो उसके कहने मात्र से आप उस ग्रंथ में रुचि बन जाती है। उसी तरह वो भले ही पुरंजन रूपी शरीर अभी भोगों में लगा हुआ है, लेकिन वहां पर उचित माहौल बनाया जाए तो अंत समय में श्री हरि का नाम किसी न किसी तरह उनके मन हृदय में अंकित हो ही जाएगा, और इतना मात्र करने से उनके जीवन का आगे का मार्ग बहुत सुंदर प्रशस्त हो जाएगा। जीवन भर कुछ भी किया हो, कहते हैं कि आपने गाड़ी कैसे ही चलाई हो, मंजिल तक सही पहुंचा दी तो मतलब ठीक है आप,
उसी तरह अंत समय में संध्या काल में आपने अगर ईश्वर का नाम ले लिया, ईश्वर का ध्यान कर लिया, तो विश्वास कीजिएगा उनके जीवन के सारे क्लेश वहां पे कट जाएंगे, प्रारब्ध बनेगा, लेकिन ये नाम लेने से उनको वापस सुंदर मनुष्य लोक मिलने वाला है। वो अधम योनियों में नहीं जानेंगे, ये तय है। कर्म का प्रारब्ध मिलेगा, कर्म का प्रारब्ध सहने की शक्ति भी मिलेगी, लेकिन क्रियमाण कर्म शुभ हो इसका आधार भी उनको मिल जाएगा। तो ये ऐसा भाव करें, लेकिन वो सारी शक्ति उनकी नष्ट हो गई और उसको उसे जाते देख रोक दिया। वो भागना चाहता था, मैं यहाँ जाऊं, हॉस्पिटल जाऊं, ये जाऊं, तो दुखी होकर रोने लगा, अब मेरे पर कोई साधन नहीं बचा। दुहितम पुत्र पोता जामे जात मात पार्षदान सत्वावशिष्टम यत् किंचित ग्रहकोश परिच्छदम एम ममेति स्वत ग्रेसु कुमृत ग्रही ददो प्रमदयादिनो विप्रयोग उपस्थिते। गर्भ में आसक्त, इस शरीर में आसक्त पुरुषजन ने दे गे, दे कहते हैं स्थूल शरीर को, गे कहते हैं सूक्ष्म से मन बुद्धि चित्त अहंकार में मैं मेरेपन का भाव इतना था, वो बुद्धिहीन हो गया। स्त्री के प्रेम पास में बसकर बहुत दीन हो गया था। अब बिछुड़ने का जब समय उपस्थित हुआ तो अपने पुत्री पुत्र पौत्र पुत्र वधु दामाद नौकर और घर खजाना जिन पदार्थों की ममता बरसेस थी उनका भोग तो कभी छोड़ गया। अब खाली ममता से भोग तो सकता नहीं कि वृद्धावस्था ने पहले ही घेर लिया काल कन्या ने, और बड़ी चिंता करने लगा, अब मेरे इस धन को कौन भोगेगा, मेरी अलमारियों में कितना कुछ पड़ा है, मैं तो अलमारी खोल भी नहीं सकती, ढंग से बता भी नहीं पाई मेरा साधन कहाँ पड़ा है। लोकांतरम गतवती मयिनाथा कुटुंबिनी वर्तिस्ते कथम तो ऐसा बालकान सोचती, हाय मेरी भारिया तो बहुत घर गृहस्थी वाली है, जब मैं परलोक को चला जाऊंगा तो ये कैसे अपना निर्वाह करेंगे। अभी भी चिंता उसी गृहस्थी की है, उसे इस बाल बच्चों की चिंता खा जाएगी, मेरे बिना अकेले कैसे संचालन करेगी, ऐसी चिंता खा जाएगी। नए मन आस्ते भुगते नास्ताते सनाति मत परा मई रुष्टे सुस्तता बसेते, ये तो भाग भयात। वह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी, और जो स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी, सदा मेरी सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो बड़ी भयभीत हो जाती थी, झिड़कने लगता तो डर के मारे चुप हो जाती थी। ऐसा सोच रहा है इस शरीर का मालिक जीव कि ये शरीर मेरे अनुकूल चलता था, अब इसका क्या होगा। ये जो मुझे रोज मेरा संचालन क्या करती थी, अब उसका संचालन कौन करेगा। प्रबोधते माविशिते शोक कर्षिता वत वत में तद गृह में दियम वीर सूरपी नेस्यति। मुझसे कोई भूल हो जाती तो मुझे सचेत कर देती थी, मुझ में उसका इतना अधिक स्नेह था, यदि कि मैं कभी प्रदेश चला जाता तो वीरावस्था में सूख कर कांटा हो जाती थी। यो तो ये वीर माता है, फिर वो भी मेरे पीछे क्या गृहस्थाश्रम का व्यवहार चला सकेगी, कैसे घर चलेगा, ऐसा भाव लाता है पुरंजन बार बार। कथम तो दार का दिना दार की वार्य उपरायणा वर्तिष्यंति मयेकित बिन भाव यो दो। मेरे चले जाने पर एक बात, मेरे ही सारे रहने वाले ये पुत्र पुत्री जितने इस शरीर से रिश्ते नाते बनाए थे, जो प्रवृत्तियां बनाई थी शरीर के अंदर, खाने की पीने की, शरीर के अलग अलग अंगों को पोषण करने की, वो पुत्र पुत्री है, कैसे जीवन धारण करेंगे। ये 20 समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल यात्रियों के समान बिल बिलाने लगे, मैं ही सबका, अभी भी मैं अहंकार है, मैं ही चला रहा था, मेरे बाद इनका क्या होगा। हर जाने वाला यही सोचता है। और विश्वास कीजिएगा, अपने अनुभव से बता रहा हूं, आप सब भी जानते हैं, 8 घंटे 12 घंटे भी नहीं बीतते, सबके सब नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन हम और सब यही सोचते, मेरे बिना ये कैसे जिएंगे, इसी में रहते, मेरे में ही सबका कल्याण करा, मेरे बिना कैसे जिएंगे। लेकिन सब कुछ सब सामान्य हो जाता है। एवं कर पण्या बुद्धिया सोचन मत धारणम ग्रह तुम कर धीरे भय नामा पे उपद्यते। ज्ञान दृष्टि शोक करना उचित नहीं था, फिर भी अज्ञान राजा पुरंजन दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। स्त्री पुत्र का क्या होगा, शोकाकुल हो रहा। उसी समय भय नामक यवनराज आधमका, पकड़ने के लिए आधमका। पशु नियमान स्वकंक्षम अन्न द्रोण न पुत्ता सोचन तो वृषमातुरा। जब यवन लोग पशु के समान बांध कर उस अपने स्थान को ले चले, उसको बांध दिया, गले में उसके फंदा पड़ गया, तब उसके अनुचर अत्यंत शोकाकुल से साथ हो। अनुचर, अनुचर कौन है, इस शरीर के सारे अंग प्रत्यंग भी उसके साथ हो लिए। पुरी वियोपद उपरधो भुंजकमं तदा तमेवानुपुरी विषीणाम प्रकृतिम गता। यवनों द्वारा रोका गया सर्प भी उस पुरी को छोड़ उसके साथ चल दिया।
ये सर्व पंच प्राण है, श्वास भी उसके साथ निकल गए। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया, अर्थात वो सब पंच तत्वों में लीन हो गया। जो ही प्राण गए तो ये शरीर भी अग्नि में दे दिया गया, जलाग्नि दे दी गई, उसको लीन कर दिया गया। विकृप्यमान है पर सब येवने बली ऐसा नाविन तमसा अविश्व खायम सुहृदम पुरम। इस प्रकार महाबली यमन राज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन के ज्ञानवश अपने हितैषी पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण किया। बार बार खींच रहा है, लेकिन जो दोस्त अभिज्ञात था उसकी अभी भी याद नहीं आई। अभी भी अपने स्त्री पुत्र पुत्रियों भोग आदि का ही स्मरण कर रहा है, इनका क्या होगा, किस तरह होगा। रक्षा करने वाले प्राण शक्ति भी साथ चलेगी, अभी भी उसको अपना मित्र नहीं याद आया। तम यज्ञ पशो अनेन संज्ञापता ये दयालुना कुठार किदु रुद्रास्मतो विमस्य तत। उस निर्दयी राजा ने जिन पशुओं की बलि दी थी, अब प्राचीन भाई को बता रहे हैं नारद जी इस रूप के माध्यम से, तुमने यज्ञ में जिन पशुओं की बलि दी है उनकी दी पीड़ा को याद करके वो पशु क्रोध पूर्वक कुठार से काटने लगे। कुठार कहते हैं तलवार को, तलवार से, या कई जगह लोहे के सींग आया, कहीं कुठार से काटने लगे। अनंत पारे तम से मग्नो नर्ष स्मृति समा सात न बोरियाति परमाद संग दूषित। वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार पर निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उनकी दुर्गति, अर्थात अब गरुड़ पुराण का अध्याय शुरू होता है, उसको बांध करके ले जा रहे हैं, 12 दिन तक घर में निवास करता है, घर वाले उसको घर को देखता रहता है, लेकिन अभी भी भगवान का भजन है, अभी भी कहते हैं इनका मेरे बिना होगा क्या, अभी भी अपना कर्ता नियंता मान के चलता है। जब बांध के लेके जाते हैं 12 दिनों बाद में 16 महीने की 12 नगरी की यात्रा कराते हैं, बांध के ले बीच से अलग अलग नरक आते हैं, उन नरकों का भोग भी कराते हैं, दर्शन भी कराते हैं। कभी एक बार 2 थप्पड़ जमा दे, कभी मार दिया, कूट दिया, कभी पीछे हथौड़ा लगा दिया, कभी तलवार का कोई अंग काट दिया, फाड़ दिया। खाने को जो पिंड रूपी जो पुत्र आदि अगर योग्य है देते हैं तो उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। कीट पीड़ की वैतरणी नदी को पार करते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा है और कष्ट भोग रहा है। ये सब क्यों हुआ? स्त्री की आसक्ति से। अविद्या स्त्री है, उसकी आसक्ति से उसकी ये दुर्गति हुई। वो अब जा रहा है नरकों से आगे बढ़ता हुआ, अपने जीवन का अंत कर रहा है। तामेव मन सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर तो चला गया। तामेव मन सागण प्रभु परमोत्मा अनंत विधि राजस्य वैश्वनी। अंत समय पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था। किसका चिंतन था? उसी स्त्री का, कि उसके मेरे बिना क्या होगा। अंत समय में जो चिंतन होता है वही रूप मिलता है ना। अजामिल को हिरण का रूप मिला था, इसलिए दूसरे जन्म में वो क्या मिला? वो भी भरत मुनि को पुरंजनी मिला बन था। गई, वो कन्या बन गई, अपनी पत्नी का ध्यान, स्त्री का ध्यान करता था। तो नृप से विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर के उत्पन्न हो गया, कन्या होकर के उनके यहाँ उत्पन्न हो गया। उपय में वीरिपणा वेद भीमल्य ध्वज युधि निर्दिज राजन पांडे पर पुंजे। जो विवृत नंदिनी विवाह योग्य हुई। अब जल्दी जल्दी कहानी आगे बढ़ी है। विदर्भराज ने घोषित कर दिया कि इसे सिर्फ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगर को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मलय ध्वज ने संसार भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह कर लिया, उसका शादी हो गई। तस्याम संजनियाचक आत्मजाम शेख क्षणाम ये भी सब सुता सब द्रविड़ी भूभूत है। और महाराजा माला ध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या, एक कन्या उत्पन्न करी और छोटे 7 पुत्र उत्पन्न गए, जो आगे चल द्रविड़ी देश के 7 राजा हो गए। 7 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न करी। एक तेसम राजन बुद्ध बुद्ध बुद्धम भोक्षते दरिद्रमयी मनवंतरम परम। राजन फिर उनके प्रत्येक पुत्र के बहुत सारे पुत्र उत्पन्न हो गए, जिसके वंश इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत उसके बाद भी भोगेंगे। ऐसा उस पुरंजन का नया पुरंजनी के अंदर उसका मन भाव लगे, वो कन्या स्त्री रूप में उसका दूसरा जन्म हुआ। अगस्त्य प्रागृत व्रतम अच्युतो जात इवात आत्मजो मुनि। राजा मल्ल ध्वज की जो बड़ी पुत्री थी, एक ही पुत्री थी, बड़ी व्रतशिला थी, उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। दृढ़च्युत नामक पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इद्व माँ हुआ। विभज्यम क्षमा राजर्षि मलय ध्वज अरारदी यासु कृष्णाम सजगाम कुलाचलम। अंत में राजर्षि मलय ध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत से उसके पति जो थे वो तपस्या करने चले गए। हित्वा ग्रान सुताम भोगान वेद्रवी मदिरेक्षणा अनवदावत पाने जो रजनी क्रम। उसमें चंद्रिका, जिसका चंद्रदेव का
चांद की चांदनी चंद्रमा के साथ आती है, चंद्रमा के साथ जाती है। उसी प्रकार मत लोचना विदर्भी जो पुरंजनी था, अपने घर पुत्र समस्त भक्तिलांजी देकर के उसने भी पांड्य नरेश मल्य ध्वज का वन में अनुसरण किया, जैसे उर्ची उर्ची ने पृथु का अनुसरण किया था। तत्र चंद्र वसानाम ताम्रपणि वटोदगा तत्पुण्य सले नेत्र भूय तात्मनो मर्जन। वहां चंद्रवसा ताम्रपणि वटोदगा नाम की 3 नदियां थी। उसके पवित्र जल में स्नान करके वो प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। ये तीनों मेरे निर्मल कर रहे हैं। कंदा कंदाष्टि बीरपुर भूर्मूल फुले पुणे स्मृण शृण तोद के वर्तमान सने का कृष्णम तप आस्थित है। यहाँ रह के उन कंद बीज मूल फल पृष्ठ पुष्प पत्ते तृण जल से निवार करते बड़े कठोर तप किया। धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। शीतोक्षण वात वर्षा क्षुत्री पिपासे प्रिया प्रिय सुख दुखे इति द्वंद्वाय जित सम दर्शन है। राजा मल्य सर्व समदर्शन करके शीत उष्ण वर्षा वायु भूख प्यास प्रिय प्रिय सुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तब सा विद्या पक्वशायो निर्मे युजो ब्रह्मण्यात्मात्मन विजिताक्षर निलास है। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल करके यम नियमादि के द्वारा इंद्रिय प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। आपकी तप और उपासना ही आपके वासनाओं को निर्मूल कर सकती है, अर्थात इन पंच इंद्रियों के भोगों से आपको हटा सकती है। यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा आप सेंसेस को अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हैं, प्राण को और मन को भी वश में करके धीरे धीरे आत्मरमण हो जाते हैं, आत्मा में भगवान दिखने लग जाते हैं। ये तप का यहाँ प्रभाव बताया। आस्ते स्थाणुवेकत दिव्यम वर्षे सतम स्थिर वासुदेव भगवती नाने दे दोहनमृतिम। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान निश्चल एक स्थान में बैठे रहे। भगवान वासुदेव में प्रेम हो गया, उनको शरीर आदि का पता ही नहीं चला, मेरा शरीर भी है कि नहीं। स व्यापकतया आत्मान व्यतिरिक्तया आत्मनि विद्वान स्वप्न इवामर साक्षण वीर राम है। साक्षात भगवा उक्तेन गुरुना हरिणा नृप विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्फुता विश्वतो मुखम। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए अपने अंतःकरण में सब और विशुद्ध ज्ञान दीपक में उन्होंने देखा। क्या देखा? जब आप अंतर्मुखी होते हैं तो भगवान श्री ज्ञान दीपक बन के आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो अंतःकरण की तृप्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्न आदि की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त था तथा आत्मा का दर्शन होने लगा। उनसे पृथक भी है, आत्मा शरीर भी है, शरीर से अलग भी है, ऐसा अनुभव करके सब ओर से उदासीन हो गए। यही जीवन का सार है। आप जब भी ध्यान करते हो ना, सबसे बड़ा भाव है साक्षी भाव, उदासीनता। जैसा हो रहा है वैसा देखो। राग है तो राग को देखो, द्वेष है द्वेष देखो, खुद राग में लीन नहीं हो, खुद द्वेष में लीन नहीं हो। यही सबसे बड़ा ध्यान और समाधि है। इस प्रकार वो इस तरह से सभी में उदासीन हो गए, क्योंकि आत्मा अब आत्मा में श्री हरि का दर्शन होने लग गया। मैं शरीर नहीं हूं ये पता चलने लग गया। यही मुक्ति का हम सबके लिए साधन है। अब हम अगर जीव के रूप में, तो हमारी मुक्ति कैसी होगी? वो मल्य ध्वज के अनुसार सेकंड पार्ट में हमारा पुरंजन जो विदर्भ राज की पत्नी बन चुका है वो बता रहा है। परम ब्रह्मणे चात्म परम ब्रह्म तथात्मनि विक्ष्माण विक्ष्याम साप दुर्परम। फिर अपनी आत्मा को परम ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अभेद चिंतन को, इस अभेद चिंतन को भी त्याग दिया। अब आत्मा परमात्मा को, परमात्मा एक ही है, फिर इस चिंतन को भी त्याग दिया। पति परम धर्मज्ञ वेदर्वी मले ध्वजम प्रेमणा परे दित्वा भोगान सा पति देवता। उस पति प्राण वेदर भी सब प्रकार के भोगों को त्याग करके अपने परम धर्मज्ञ पति मलय ध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती है। तो उनकी सेवा का भाव भी यहाँ बताया गया है। चीरवासा वृक्षामा वेणी भूत शिरोरुआ ववा उपपतिम शांतांसिका शांत मिवालनम। वह चीर वस्त्र, अब वस्त्रों का ध्यान नहीं है, उपवास आदि से शरीर क्रस हो गया, सिर के बाल उलझ गए, उसमें लटें पड़ गई। पति देव के पास अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। पति देव के पास कैसे लग रही है वो? जैसे अग्नि में अग्नि जल रही है वैसे अग्नि की, लेकिन शिखा शांत है, शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही। पूरा शरीर
तेजोमय हो चुका था, अग्नि के समान। लेकिन कैसी अग्नि? शांत अग्नि के समान सुशोभित। तो यही तप का सुप्रभाव है। अजानते प्रियतम यदो प्रथम अंगना सुशिष्टासन सामादे था पुरमुपाचरते। उनके पति परलोकवासी हो चुके, अब वो बलध्वज भगवान में लीन हो गए, परंतु अपने आसन पर इस तरह विराजमान थे, पता ही नहीं चला कि शरीर चला गया है। उस रहस्य को न जानने के कारण वो अभी भी उनकी पूर्वतः सेवा करिए। शरीर चला गया है, मलय ध्वज की शरीर शांत हो गया, आत्मा चली गई, लेकिन वो समाधि में ऐसे बैठे थे कि उसको पता ही नहीं चला इनका शरीर चला गया है। वो अभी भी सेवा करती है। ये था नोपले बात वर्ग सासुमान पतिरचति आतिस्वन विघ्न हृदय युद्ध भ्रष्टा मृगीय था। चरण सेवा करते समय उसे अपने पति के चरणों की गर्मी जब बिल्कुल ही नहीं, एक बार पति के चरण पे हाथ लगाया, धीरे धीरे गर्म, कहते हैं थोड़े देर तक शरीर गर्म रहता है, तब आपको पता नहीं चलता है कि प्राण चलेगी नहीं चलेगी। अब एक बड़ी बात कह रहा हूं, माफ कीजिएगा अन्यथा लगे तो। तब हम क्या करते हैं, फटाफट हॉस्पिटल ले जाते हैं और ले जाकर ये कंफर्मेशन करना चाहते हैं कि मर गया है ना ये। जबकि श्वास, प्राण, शरीर, शरीर का नीला पड़ना, ये सब के सब इस बात के प्रमाण होते हैं कि अब शरीर नहीं रहा। हम देख सकते हैं, लेकिन हम उसको हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, अरे कहीं जिंदा तो नहीं अभी तक ये, कहीं और सेवा तो नहीं कराएगा ये, कंफर्म कर लेते हैं। नहीं तो हॉस्पिटल में ही डाल आएंगे, कुछ दिन और वहां बिता लेगा, हम तो मुक्त रहेंगे, यही भाव रहता है। और प्लस ये लोग क्या कहेंगे, देखो इन्होंने अंत समय में घर पे रख लिया, हॉस्पिटल नहीं लेके गए, खर्चों का मोह कर दिया, उसने कितना कमाया था, उनको इलाज भी नहीं करा सके। तो ऐसा ही भाव यहाँ चरण सेवा करते समय बिल्कुल नहीं मालूम हुई। तब झूठ से बिछड़ी मुर्गी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल, जब देखा शरीर नहीं बचा तो व्याकुल हो गई। आत्मानम सोच दीनम बंधु विकलांग असुरभि स्तनावासी च विपिने सुश्रम परोरोध सा। ब्यूढ़ वन में अपने को अकेली दीन देख के बड़ी शोकाकुल हुई, आंसुओं की धारा से अपने वक्षस्थल को भगाती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी, मेरे पति चले गए, अब मेरा क्या होगा। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ राज इमादुदी में खलाम दस्युब छत्र बंद विभ्यति पर तुम ऐसी, हे राजसी उठिए उठिए, आप समुद्र से गिरी वसुंधरा लुटेरे अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए, उठ जाइए, ये प्रजा आपकी तकलीफ पा रही है। ए विलपति बाला विपिने अनुगता पति पविता पात्री पादयोर योर भूतु रुद्र रुदत्य श्रुण वर्तयत। पति साथ वन में गई अबला इस प्रकार विलाप करे, पति के चरणों में गिर गई, रो रो के आंसू बहाने लगी। चितिदारुमयी चित्तो तस्याम पत्यु कलेवरम आदिप्य चानुमरण विलपंती मनोदधे। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पति का सो रखा, अग्नि लगा के विलाप करते थे, स्वयं ही सती होने का निश्चय कर लिया। जैसे अर्ची ने पृथु के साथ सती होने का निश्चय लिया था, वैसे ही कहा मेरा इनके बिना कुछ नहीं रहा, पहले ही तपस्या कर रही, अग्नि समान खुद बन चुकी थी और सती होने का निश्चय कर लिया। तत्पुरुत कसी सका ब्राह्मण आत्मा शांत में वाले गुना सामना तामारुति प्रभु। उसी समय उसका कोई पुराना मित्र, किसका पुराना मित्र है ये, क्या विधवराज का? अरे नहीं, विधवराज से पहले जो पुरंजन था, पुरंजन का जो मित्र था अभिज्ञात, वो आत्मज्ञानी ब्राह्मण बन के आया और अबला को मधुर वाणी समझाते हुए क्या कहा, यही जीवन का इस पूरे अध्याय का मुख्य श्लोक सार है, अच्छी तरह सुनिएगा। वो पुरंजन को क्या कहता है उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा। ब्राह्मण वाच है, क्वा तुम कश्यासी कोवायम से आनो यस्य सोचती जानसी की सखा माया नागरे विचरत है। ब्राह्मण ने कहा तू कौन है, किसकी पुत्री है जिसके लिए तू शोक करे, ये सास पुरुष कौन है, क्या तू मुझे नहीं जानती, मैं वही तेरा मित्र जिसका तू पहले विचरण किया करती थी। ये कौन है, किसकी पुत्री है, किसके लिए शोक कर रही है, ये पुरुष कौन है, क्या तू मुझे नहीं जानती, मैं वही तेरा दोस्त अभिज्ञात हूं। अप स्मरसी चात्मान विज्ञात सकम सखे हित्वामा पद्मन विच भोग भोर तो गता। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है किस समय में तुम्हारा अभिज्ञात नामक एक सखा था, तुम पृथ्वी के भोग भोगने के निवास स्थानिक खोजे मुझे छोड़कर चले गए थे। हंसावम चितम चारे सकाय मानसाय नो अपुता मंत्रा वो के शस्त्र परिवत्सरान। आर्या, पहले मैं और तुम एक दूसरे मित्र और मानस निवासी हंसते, मन में रहने वाले मानस सरोवर के हंसते, हम दोनों सहस्त्र बिना किसी निवास स्थान के रहे थे, अर्थात हम भगवान के श्री हरि के चरणों में रहते थे।
समत्वा विहाय महाबंधो गता ग्राम्य मतिर महिम विचन पदम द्राक्ष कंचाचिन मिट्टी स्त्रिया। किंतु मित्र, तुम विषय भोग की इच्छा से मुझे छोड़ दिया, पृथ्वी पर चले गए। वहां घूमते घूमते अपने स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। पंचाराम नवद्वार में एक कपालम त्रिकोष्ठकम जष्टकुलम पंचम पंच प्रकृति स्त्री वदम। उसके 5 बगीचे थे, 5 बगीचे बताए थे उस नगर के। 9 दरवाजे थे, 9 द्वार थे, 1 द्वारपाल था, 3 परकोटे थे, 6 वेश्यकुल और 5 बाजार थे। ये 5 उपादान कारणों से बना हुआ था। उसकी स्वामी ने एक स्त्री थी। अब आप थोड़ा थोड़ा रहस्य यहाँ पे अब अभिज्ञात खुलेगा। तू कहाँ गया था, क्या मिला था तुम्हारे को। पंचेंद्रिय आरामा द्वारा प्राणा नव प्रभु तेजो बना अनेक कोष्ठान कुलमेंद्रिय संग्रह विपणस्तु क्रिया शक्ति भूत प्रकृति अव्यया शक्त्यधीश पुमासत्र प्रविष्टो नाव बुद्धते। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, कौन से? शब्द, रस, गंध, शब्द, रस, गंध, रूप और रस, ये 5 उनके विषय थे। इनके 9 इंद्रियों, उसके बगीचे 9 इंद्रिय क्षेत्र द्वार थे। 9 इंद्रिया क्षेत्र द्वार थे, छिद्र द्वार थे। 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे। 7 आपके ऊपर द्वार है, ये 2 2 4 2 6 1 7, 2 नीचे है, उपस्थ और पायु। 9 द्वार थे। तेज, जल और अन्न 3 प्रकोटे हैं, पृथ्वी, जल और अग्नि। मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां, 6 वैश्य कुल है कि 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन सी? नासिका, जीभ, आंख, त्वचा और कान। ये 5 और 7 है मन। इससे सृष्टेन इंद्रियाणी गीता में कहा गया, 6 इंद्रियां वैश्य कुल कही है। क्रिया शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय बाजार थे। 5 बाजार कौन है? यही मुख, हाथ, पैर, पाइस्थ, वायु। 5 भूत ही उसके कभी छीनने वाले उपादान कारण थे। उसके कारण क्या थे? ये पंच महाभूत उसके कारण शरीर लिया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और बुद्धि शक्ति, ये बुद्धि जो है उसकी स्वामिनी थी। ऐसा नगर था, प्रवेश करने पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता, अपने स्वरूप को भूल जाता था। जब इस शरीर में प्रवेश करता है, यहाँ गर्भ शिशु की बात की है, जब इस माँ के गर्भ में आते हो तो आपको सब स्मरण रहता है। लेकिन जो ही माँ डिलीवर करती है, आपकी सारी स्मृति लॉस हो जाती है, इसमें लुप्त हो जाती है और आप रोने लगते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाता है। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ। तस्मै स्वम राम्या स्पर्श रमणाम स्मृति तत्संगादेशी प्राप्त दशाम पाप्यसी प्रभु। भाई, उस नगर में उस स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसका विहार करते कि तुम अपने स्वरूप को भूल गए। उसी के संग से तुम्हारी दुर्दशाई शरीर रूप की में शरीरी में शरीरी मुझको बेल गए, शरीर के साथ रच गए। नम तम विदुर्दुता नाय वीर सुहृत वह न पत्स पुरंजना रुदो नवीय मुखे। देखो, न तो तुम विदुर राज की पुत्री हो, न तुम सरला हो, न सत्यवीर हो, न गुरदीप हो, न अंजलि हो, न बरखा हो, न श्याम हो, न तो वीर मिलद हो, तुम्हारा पति था जिसने तुम्हें 9 द्वार नगर में बंद किया था। उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं थे। माया सामया सृष्टायित पुसाम स्त्रियं सतीम मन से नो भेमित हंसो पश्वायोर गीतम। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। ये सब मेरी फैलाई हुई माया है। वास्तव तुम न तो पुरुष हो न स्त्री हो। आप अपने आप को समझे, न आप पुरुष हो न स्त्री हो, हम दोनों तो हंस हैं। हंस किसको कहते हैं? जो नीट एंड क्लीन मुक्त होता है वो हंस कहते हैं। इसलिए कहते हैं जो इस जन्म अवस्था में ही जो भगवान को पा जाता है उसको परम हंस कहा गया है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप उसका अनुभव करो, तुम कौन हो ये जान जाओ। एम भगवान चाइनेस तो त्वेमा विचक्षण भो नैनो पसंद कवे छिद्र जातु मना कपि मित्र। जो मैं ईश्वर हूं, अब अपना परिचय देता है। अभिज्ञात कौन है? वो ईश्वर है और तुम जीव हो। जीव भगवान का अंश है। ये बात याद है ना आपको? गीता में बहुत अच्छी तरह क्लियर करके मम भूत, क्या 7वें अध्याय का श्लोक है? बिल्कुल, गीता स्मृति से कल जा रही है। 7वें अध्याय में श्लोक कहा गया है कि मेरे ही तुम स्वरूप हो। मम भूत, मेरा ही स्वरूप, ऐसा कहा गया है। तुम वही तुम हो, तुम उससे भिन्न नहीं हो। तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूं जो तुम हो। कहते जो ये शरीर के रूप में हम हैं, वैसा ही भगवान है। परंतु ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा अंतर नहीं देखते। जो ज्ञानी पुरुष सब में ईश्वर देखते हैं, वो तुम में भी ईश्वर देख लेंगे। और मैं ईश्वर तो हूं ही। यथा पुरुष आत्मा ने कमादार चक्षुषोदिद्वाभूत वक्र तदैवांतर महावयोग। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में
किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप में देखता है, वैसे एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर जीव रूप दोनों में देख रहा है। एक ही आत्मा विद्या है तो अपने आप को भगवान देखोगे, अविद्या देखोगे तो शरीर के रूप में देख लोगे। ये अविद्या रूपी स्त्री से विवाह होने से तुम अपने आप को शरीर समझने लगे, जबकि तुम तो मेरा ही अंश थे, मेरे जैसे ही थे। एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रति बोधित है स्वस्थ वे विचार नष्टापा पुनः स्मृति। इस प्रकार जब हंस अर्थात ईश्वर ने उसे सावधान किया तो मानस और हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और अपने मित्र के बिच्छों से भुलाव आत्मज्ञान उसको फिर प्राप्त हो गया। अरे मेरे साथियों, क्या आपको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है? आप कौन हो? आप सरला, गुरदीप, अंजलि, बरखा, सत्यवीर नहीं हो। आप सब के सब उसी ईश्वर परम परमात्मा का अंश हो। वैस्मने तन अध्यात्म परीक्षण प्रदर्शितम यत परोक्ष प्रियो देव भगवान विश्व भावना प्राचीन भई। अब नारद जी कह रहे हैं उस राजा पर, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से ये आत्मज्ञान का अधिक दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से ये दर्शन करा दिया है कि भगवान को यही प्रिय है, ताकि तुम समझ जाओ सच्चाई क्या है जीवन की। मैं भी आप सबको इस ग्रंथ के माध्यम से, मैंने और आप सब ने जो सुना है, क्या उसको जीवन में उतारेंगे? क्या हम पूर्वजन्म से फिर विदर्भ की एक नई यात्रा में चले जाएंगे, विदर्भ राज की पत्नी बन करके, या हम अभी अभी से ही अपने सखा परम पिता परमेश्वर की शरण में चले जाएंगे? इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां चतुर्थ स्कंदे परंजनोपाख्याने अष्टाविंशो अध्याये श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शरीर को यथासंभव हिला डुला करके स्थिर कर ले, ताकि शरीर आपके साथ ही बना रहे, अपने आराम से विराजित हो जाए। श्री हरि अविज्ञात सखा और जीव अर्थात हम दोनों एक ही स्वरूप है। जो ईश्वर है वो ईश्वर का अंश आत्मा है। जब तक ईश्वर के साथ या उनकी स्मृति या उनके चिंतन में लगा रहता है, तब तक उसको चाहे जैसा प्रारब्ध के अनुसार जीवन मिला हुआ हो, उसमें वो लिप्त नहीं होता। लेकिन जीव अपने प्रारब्ध कर्णों के कारण मन में अतृप्त इच्छाएं, हमने अभी मन में कोई भाव लिया, काश मुझे इतना बड़ा मकान मिल जाता, या ऐसा सुंदर बेटा बेटी, पति पत्नी, पति, राजबाग, सम्मान, संस्कार सब मिल जाते, ऐसा भाव अगर हमारे अंदर बना हुआ है, तो इस जीव को अपने सखा से फिर अलग होना पड़ेगा। क्योंकि ये आपकी अतृप्त इच्छाएं आपको अविद्या रूपी शरीर को धारण करने के लिए मजबूर कर देगी। ये जीव सखा अविद्या के चंगुल में आता है। ये पंच महाभूत, पंच तन्मात्राओं, 10 इंद्रियों और मन के साथ, पंच प्राण के साथ, हजारों प्रवृत्तियों निवृत्तियों अर्थात पुत्र पुत्रादि, पौत्र पौत्रादि के साथ इस शरीर रूपी महल में निवास करता है। समय आता है, काल कन्या वृद्धावस्था के रूप में आती है, आदि व्याधि ज्वर आते हैं, और वह यवन मृत्यु उसका वर्ण कर लेती है। मरते मरते भी अपने उसी शरीर की प्रवृत्तियों निवृत्तियों बनाए हुए रिश्तों संबंधों में ही लगा रहता है। अभी भी ईश्वर अज्ञात अविज्ञात सखा याद नहीं आता। अपने कर्मों के अनुसार नरक आदि का भोग करते करते अंत समय में जिस अविद्या का ध्यान रहा था, उसी अविद्या का रूप धारण करके वह स्वयं स्त्री रूप ले लेता है, विदर्भ राज की मलय ध्वज की पत्नी बनता है।
कई पुत्र उत्पन्न होते हैं। मलयध्वज बहुत ही अद्भुत राजा थे। महाराजा पृथु की तरह अपना गृहस्थ आश्रम का समस्त कर्तव्य निर्वहन करके वन को तपस्या को करने जाते हैं। चंद्रमा की चांदनी जैसे ये विदर्भ राज की पुत्री के रूप में मलयध्वज की पत्नी भी जो पुरंजन था उनके साथ जाती है। उनके साथ ही वो भी तप करते हुए उनकी सेवा करती है। मलयध्वज अपने हृदय में श्रीहरि को विराजित करते हुए योगाग्नि के द्वारा उसी में अपने आप को हवन कर देते हैं। उनकी इस अवस्था को पहचान नहीं पाने के कारण जब उनकी गर्मी शांत हो जाती तब रोती है कि मेरा ये सारा भी चला गया। चिता जलाती है, उसमें सती होने का निर्णय लेती है। उसी समय वहां आत्मान ब्राह्मण अविज्ञात सखा आता है। तुम भूल गई मुझे, मुझे एक बार भी याद नहीं किया। भगवान भी हमें अंत समय यही कहता है, मेरे से मेरा ही रूप बन के आया और मुझे एक बार भी याद नहीं किया। कहां लीन हो गई तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री हो, न मलयध्वज की पत्नी हो, न तुम पुरंजन हो, न तुम्हारे पुत्र पुत्री थे, कुछ भी नहीं थे। तुम मेरे साथ साथ मानस सरोवर में रहती थी। हंस के समान हम विचरण किया करते थे। अचानक तुम इस शरीर के लोभ में पड़ के, अविद्या के लोभ में पड़ करके इस शरीर को धारण किया। पंच तत्वों के शरीर में 5 विषयों के परकोटे में षष्ठानी इंद्रियाणी के साथ कर्मेंद्रियों के बाजारों में तुम इस तरह से कर्म क्षेत्र में अविद्या में लीन हो गए कि तुम्हें मेरा स्मरण ही नहीं रहा। तो अपने द्वारा बनाई नगरी शरीर के संबंधों और भोगों में इस तरह लीन हो गए मैं तुम्हें याद ही नहीं आया। भगवान हमें बार बार याद दिलाते हैं, ममे वासो जीव लोके सनातन है। भगवान ने सूत्र याद दिलाया कि हे जीव तुम मेरे ही अंश हो, सभी सनातन मेरे ही अंश है, तुम भी मेरे अंश हो। क्यों भूल जाते हो इस बात को और इस बुझ को भी मलिन करते रहते हो। पुरंजनी को समझ में आ जाता है, विदर्भ राज की पत्नी को समझ में आ जाता है, अपनी स्मृति उसको आ जाती है, मैं कौन हूं। इस पूरे पुरंजन उपाख्यान का तात्पर्य है कि हम समझें हम कौन है। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से जुड़े हुए रिश्ता भी नहीं, मैं शरीर को भोगने वाला साधन भी नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं श्री हरि का सखा हूं, मैं श्री हरि का अंश हूं। ममे वासो जीव लोके जीव भूते सनातन। यही भाव बना रहे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। पुरंजन नारायण नारायण नारायण, काल कन्या नारायण नारायण नारायण, परजवार नारायण नारायण नारायण, भाई यवन राज मृत्यु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पंचमुखी सर्प नारायण नारायण नारायण, समस्त शरीर मोह नारायण नारायण नारायण, यमराज का पंद नारायण नारायण नारायण, पुनर् अंत समय स्त्री आसक्ति या स्मृति नारायण नारायण नारायण, पुनर्जन्म स्त्री रूप नारायण नारायण नारायण, विदर्भ राजपुत्री नारायण नारायण नारायण, मलयध्वज नारायण नारायण नारायण, मलयध्वज विदर्भ राजपुत्री नारायण नारायण नारायण, पुत्र पुत्रादि विधि पूर्वक जीवन यापन नारायण नारायण नारायण, मलयध्वज वन गमन नारायण नारायण नारायण, सपत्नी गमन नारायण नारायण नारायण, योगाग्नि तपस्या ब्रह्म ज्ञान नारायण नारायण नारायण,
पति सेवा नारायण नारायण नारायण। सती सती कर्म स्मृति नारायण नारायण नारायण। अविज्ञात ईश्वर प्रकट ना प्राकट्य नारायण नारायण नारायण। ममे वासो जीव भूत सनातन नारायण 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 नारायण। मानस हंस नारायण नारायण नारायण। पुनः स्मृति प्राकट्य नारायण नारायण नारायण। श्री नारद प्राचीन भई आख्यान पुरंजनुख्यान नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णदेव पावन व्यास रूपाय नारायण नारायण नारायण। सुखदेव परीक्षित नारायण नारायण नारायण। मैत्रेय विदुर नारायण नारायण नारायण। सूत जी सोनकादि नारायण नारायण नारायण। पुरंजन पुरजनी जीव माया नारायण नारायण नारायण। श्याम नारायण सरला नारायण गुरुदीप नारायण सत्यदीप नारायण सीता नारायण बरखा नारायण रश्मि नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। उम्मीद है आप सबने इस पुरुषजन आख्यान को समझा होगा और इसका भाव समझिएगा। एक बार संसार चक्र में लीन हो गए तो दोबारा जन्म होना तय है। और दोबारा जन्म में अगर वहीं लीन रहे तो जन्म जन्मांतर की कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन दूसरे जन्म में विदर्भ मलय ध्वज का साथ मिला और जीवन को जिस तरीके जीना उस तरीके से जिया, तपस्या करी, सेवा करी तो भगवान मिल गए। बस इतनी सी कहानी है। आप मोह माया में लगोगे तो शरीर बार बार मिलेगा, सही कार्य में लगोगे तो सखा के रूप में श्री हरि मिलने वाले हैं। ये इस कथा का आसार है। कल एक अध्याय और बचेगा पुरुषान का। अभी मैंने जो रूपक रूप में समझाया, कल बहुत स्पष्ट होगा कि पंच दरवाजे कौन से हैं, ये स्त्री कौन थी, ये अभिज्ञात सखा कौन था, ये तो आप समझ ही गए होंगे अब तक अभिज्ञात सखा कौन सा था। पंच द्वार, उस रथ का महत्व, मलय ध्वज, सबका बड़ा सुंदर रूपक महत्व समझाया जाएगा। पुरुषजन उपज्ञान को समझ करके जीवन में जो उतार लेता है वो श्री हरि को अपना सखा बना लेता है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, श्री हरि आपके सखा हैं, इस बात की सच्चाई स्वीकार करते रहें और श्री हरि को अपना सखा बना के रखें। गुरु ग्रंथ तीर्थ सत्संग आपकी इसमें मदद करने वाले हैं। भगवान उसी रूप में आकर के आपके स्व धर्म का पालन करने में आपका मार्गदर्शन करेंगे, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। मंगल हो, मंगल हो। कल पुरजन अभियान को संपूर्ण करेंगे और उसके बाद में पहले सगुण के दो, फिर 4 निर्गुण के दो सगुण के और बचे हैं। अर्थात परचेताओं तो अभी तपस्या ही कर रहे हैं सगुण की, उनको सगुण तपस्या से क्या फल मिला वो 30वें 31वें अध्याय में हम लोग करेंगे। जी सरला। मैं पूछ रही थी, राम रक्षा स्तोत्र और नारायण कवच दोनों में से एक करने से हो जाता है ना, कि अलग अलग चीज है? मैं तो कहता हूँ हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे से ही हो जाएगा। भगवान को भी हम लोग ग्रेड दे रहे हैं कि बढ़िया वाले भगवान कौन से हैं, उसके नीचे वाले कौन से। ब्रांड लेते हैं ना, इस ब्रांड की साड़ी, इस ब्रांड की साड़ी, इस ब्रांड की साड़ी, इस ब्रांड की साड़ी, इस ब्रांड की साड़ी। अरे भगवान भाव के भूखे हैं। आप भाव से जो भी नाम लेंगे वो भगवान का ही नाम है। मैं तो जब सरला सत्यवीर गुरदीप सीता बरखा कहता हूं तभी मुझे लगता है मैं भगवान का ही नाम ले रहा हूं, उन्हीं के दर्शन कर रहा हूं। तो कुछ भी लीजिए, मन में ये मत भेद रखिए, जो आपके मन में सुशोभित होके प्रथम रूप में है वो ले लीजिए। समझ लो आपके ये पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुरूप है। आपने कई मन में इच्छा की होगी कि मैं नारायण कवच पढ़ूं या राम सहस्त्र पढ़ूं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ूं, गायत्री मंत्र करूं, या जो कुछ भी आपके मन के अंदर भाव रहा है ना, वही भाव आपके ये शुभ भाव आ रहे हैं। तो जो भी देखो, एक जीवन में ऐसा कभी निर्णय लेना हो ना, हमें सत्यवीर जी को याद होगा, जब ऑटोनॉमिक टीचर बने तो हमें इंट्यूशन एक प्रोसेस कराया जाता था। मैंने कई बार आपको आगे शायद बताया हो। उस प्रोसेस में 2 साथियों को साथ बैठाते थे, आंख बंद कर देते थे। एक साथी कोई चीज सोचता था, जैसे किसी फल का नाम सोचिए, दूसरे साथी को बताना पड़ता था ये इसने कौन सा फल सोचा है। आपको यही कैसे संभव है? जब तक आप अपने जीवन में
बुद्धि का सहारा लेंगे तब तक ये संभव नहीं है, तब तक पुरंजनी ही मिलने वाली है। और जब आप ये मान लोगे कि मेरे साथ अभिज्ञात सखा है, भगवान मेरे सखा है, तो आपको भगवान एक संकेत देंगे इंट्यूशन के रूप में। जो प्रथम भाव आता है ना, वो ही सच्चा निर्णय, वो भगवान का निर्णय है। आपके में जब भी कोई संशय हो, ये करूं या ये करूं, उस समय आंख बंद कर लीजिए। जो पहला भाव आ रहा है समझो वही श्री हरि की इच्छा है। वो सब नाम कल्याण कर, इसमें संशय मत कीजिएगा कि नारायण कवच ध्यान में आया तो श्री राम स्रोत हल्का है, या श्री राम स्रोत के हाथ में आया तो विष्णु सहस्त्र नाम हल्का है। ना, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। यूं समझिए कि आपकी अतिरिक्त इच्छाओं के अनुरूप श्री हरि आपको संकेत दे रहे हैं, तुमने ये भाव रखा था ना उस जन्म में, आज तुम ये कर लो। बस उस भाव को कर लीजिएगा, उसी में कल्याण हो तो जाने वाला है। हरे राम की माला तो मेरे को, वो मेरे मामा जी का लड़का आया था ना, वो मैंने 1 साल हो गया उसको, वो मेरे को बहुत करने के बोल के गया है, आपकी जब कथा होती है ना तो मेरी वो माला चलती रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये होना तरह ये। बाकी जो कुछ भी ले, बाकी सब है ना वही। हमें प्राचीन वही तरह कर्म कांडों में नहीं फंसना है। ये करूंगा हाँ तो मुक्ति मिलेगी, ये करूंगा तो नहीं मुक्ति मिलेगी, ऐसा भाव मत लाना। जीवन जीते समय जो कुछ भी ईश्वर को मानकर, ईश्वर की सेवा मान के कर रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे हुए हैं जो लोग जीव काटते थे, ऐसे कसाईयों की बहुत सारी कहानियां हैं, और वो मुक्त हो गए। क्योंकि वो उस कार्य में भी भगवान का कार्य समझ कर भगवान को ही देखा करते थे। तो इसलिए अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उस कार्य में देखें। आया है जो नारायण कर, कवच, ये अपनी कथा में नारायण कवच भी आया है। छठे नारायण कवच भी है, रुद्र गीत भी है, ऐसे बहुत मार्ग आएंगे। ये मार्ग इसलिए बताएंगे हमारे प्रारब्ध के अनुकूल जो फिट बैठता है वो कर लीजिए। और प्रारब्ध क्या है ये संकेत श्री हरि दे देंगे। देखिए हमारे प्रारब्ध में ये भागवत इस तरह पढ़नी लिखी थी, श्री हरि यहाँ लेके आए ना, मन में भाव बनाया, इसके लिए उचित माहौल बनाया कि सिर पहले मूल भागवत करो, फिर ये वस्त्र धारण करो, फिर ये करो, सारी तैयारियां करे, गुरु से आज्ञा दिलवाई। अभी मैंने चतुर्थ स्कंद के बाद में गुरु जी को भेजा। मैं गुरु जी अभी तक तो आप मेरे आज्ञा के चल रहे थे, वो डेली 10 श्लोक करते हैं, तो उनका अभी चतुर्थ स्कंद ही चल रहा है, लेकिन अभी तक 21वां अध्याय चल रहा है। अभी वो वहां पहुंच गए ऋषिकेश, पता नहीं 2 दिन से किया भी नहीं उन्होंने। तो मैंने कहा मैं अब आपके हाथ पकड़ करके चरण पादुका पकड़ के चला था, वो तो पीछे छूट गई, मैं तो आगे निकल के अब मेरा क्या होगा। तो उन्होंने बड़ा सुंदर संदेश दिया हम सब के लिए। तुम जिस जिज्ञासा के साथ, जिस भाव के साथ लगे हो, श्री हरि अपना हाथ आप तुम्हारे हाथ में दे देंगे, तुम चिंता मत करना। वो अपने आप तुम्हें कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, क्या करना है कब करना है, संदेश मिलता है। गुरु का यही काम है। गुरु एक आपको एक सैंपल दिखाता है कि ऐसा है, और सैंपल दिखा करके आपको जब पसंद करवा देता है तो आपको थमा देता है वो। फिर वो कहता है मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम्हें जो प्रोडक्ट दे दिया है उस प्रोडक्ट को तुम अपने आप इसको जीवन भर उपभोग करते रहो। तो क्या मैंने तुम्हें बेटन पकड़ा दी, अब तुम चलते रहो। रोज मेरा पल्लू पकड़ना जरूरी है क्या? अब तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, उस अंदर की आवाज को सुनो, उसके हिसाब से आगे बढ़ते चलो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो गुरुदीप जी, आनंद हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जी। बरखा, प्रभु जी, धन्यवाद। जैसे एक चीज पूछनी है मुझे। जी जी बोलिए प्रखा, बोलिए जब से मैं गुरुदीप। आपसे भागवत सुन रही हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे भगवान ने हाथ पकड़ा हुआ है और बड़ा ही सात्विक सा जीवन लगने लगा है ये सुनते सुनते। लेकिन जी जी ये भी होता है कि जो मेरे अंदर पुराने विकार जो है ना वो बीच बीच में निकल करके आते हैं, तो लगता है उस सीढ़ी से मैं नीचे गिर जाती हूँ, है ना। मैं इसको यूं कहूंगा, पुराने विकार निकलना भी भागवत का प्रताप है। ये अत्यंत इच्छाएं विकार निकलेंगे नहीं तो शरीर शुद्ध कैसे होगा? ये जीव जो है वो सखा ईश्वर कैसे बनेगा? ये शरीर हमें मिला अपने प्रारब्ध के अतृप्त इच्छाओं के कारण। वो ही धीरे धीरे पता चलने लग गया कि ये इच्छाएं विकार ही थी। वो विकार जो जो निकलेंगे, उसके बावजूद भी अगर आप इसमें लगे हुए हो, देखो 2 बातें हैं। विकार शक्तिशाली आपको छीन के ले जाएंगे यहां से दूर, तो समझो वो हावी हो गए। ये रस्सा कसी चलती रहती है जीवन में, और आप विकारों पे विजय प्राप्त कर ली और आप दोबारा यहाँ आ गए, इसका मतलब वो विकार जा चुके हैं। अब वो अब दोबारा नहीं आएंगे, वो जा चुके हैं। और दोबारा तो आएंगे वही तो भगवान नाम का आपके पास एक ऐसा मंत्र है जिसके नाम से आप उनसे तुरंत मुक्त हो जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। बस आंख बंद करके इतना सा मंथन कर लेना, वो विकार दोबारा नहीं आएंगे। तो विकारों का आना स्वाभाविक है।
जब भी आप झाड़ू निकालते हो, कर तो सफाई रहे हो, लेकिन बदबू भी उड़ती है, रेत भी उड़ती है। यस और नो? उड़ती है कि नहीं उड़ती? हाँ आप पुराने घर में झाड़ू निकाल रहे हो तो कई बार अंदर से कचरा निकलता है, बदबू निकलती है, सब कुछ निकलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो जब ये भगवत कथा वो ही झाड़ू है। जब आप इसको लगाओगे तो थोड़ा बहुत गर्द उड़ेगा, थोड़ी बहुत गंध आएगी, लेकिन ये भगवत कथा उसको क्लीन एंड क्लीन झाड़ू, भगवत कथा रूपी झाड़ू नीट एंड क्लीन कर देगी। इसका विश्वास बना रहे, ये बना रहे तो आपस में आता रहेगा, ये आना स्वाभाविक है। जी गुरुदेव जी। प्रभु जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक मैंने प्रैक्टिकल करा है सब जनों के साथ अपने ऊपर, तो सबसे पहले आपकी सानिध्य में, कि हम जिस इंसान का या जिस भगवान का नाम लेते हैं या जिस किसी की भी बात करते हैं, कोई चाहे हमारे को अच्छा भी न लगा, हम जैसे उसकी चुगली करते हैं पीछे से, जिस जिसका भी हम नाम लेते हैं ना, तो उसके हमारे गुण आने शुरू हो जाते हैं हमारे अंदर। ठीक है, सबसे पहली बात। अब चाहे आप राम का नाम लो, आइदर कृष्ण का नाम लो, वन ऑफ द सेम थिंग, किसी के भी आप नाम लोगे तो क्वालिटीज आने लग जाएगी। यहाँ पे भगवान ने बताया किसी का नाम लेने से तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर परमात्मा और फिर उसके भी ऊपर ओम, तो प्रणव अक्षर ओम का उच्चारण करेंगे, मानसिक ओम का उच्चारण करेंगे, तो अपने आत्मा की शुद्धिकरण होता चला जाएगा। भगवान ने भी बता रखा है कि तू मानसिक ओम का उच्चारण करो। ठीक है, नाम ले रहे हैं, नाम जप रहे हैं, माला जप रहे हैं, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारे को विकारों से दूर करना है अपने आप को और इन चीजों से छोड़ना है ना आने जाने, तो उनका उच्चारण बहुत उत्तम है। आप क्या कहते हैं प्रभु? बहुत बढ़िया। तस्य वाचक प्रणव है, पातंजलि का एक सूत्र है, तस्य वाचक प्रणव। और हम्म। गीता के औमत्य का अक्षरम, हम्म। मैं अक्षरों में ओम हूँ, ओम। अक्षरों में ओम हूँ। तो निश्चित रूप से ये शुभ नाम है। इसमें कोई देखो, हमारे यहाँ दो प्रथाएं चल रही है सनातन धर्म विशेष तौर से, एक हम्म। वेद आधारित और एक भगवत कथा आधारित। हम्म। सारे भगवान ने ही रची है। हम्म। वेद हमें पुण्य कार्य करने को प्रेरित करते हैं, और पुण्य काल के फल स्वरूप हमें स्वर्ग लोक तक ले जाते हैं, हम्म। 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 फिर वापस धरती पे आना पड़ता है। ये वेद का यही कार्य है। हम्म। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को, तुम वेदों से ऊपर उठ जाओ। हम्म। तो दूसरी जो है वो भगवान की श्री हरि की भक्ति। स्वर्ग लोक से वापस आगे फिर कभी गिर जाओगे, फिर वापस हम्म। जंजाल में फंस जाओगे, हम्म। तो आप श्री हरि का नाम लेते हुए आगे बढ़ो। अब चूंकि दोनों विरोधी नजर आ रही हो, कि एक को पुण्य तक जाती है, पुण्य से लाके इस धरती पे लाते हैं, आपको अच्छे कर्म करने में लीन करती है कि आप वापस भोग भोगो अच्छे कर्म को, अच्छा जन्म फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म में चलाते रहो जीवन। हम्म। ये वेद कहते हैं। इसलिए वेद क्या कहते हैं कि जो प्रणव नाम है उसको नाम का उच्चारण करने की वो मना करते हैं, कि हम्म। वो नाम उच्चारण कर लोगे तो फिर तो स्वर्ग से आगे बढ़ गए ना, आगे बढ़ गए। फिर तो आगे बढ़ गए, मैं जन लोक तप सत्यम भाग्य धाम पे पहुंच गए। इसलिए वो कहते हैं कि तुम बस यही सब कुछ करते रहो और यही सब कर लगे रहो, ताकि तुम्हें अच्छे कर्म करो, बढ़िया काम करो, लोगों की सेवा करो, बढ़िया करो, और साथ में स्वर्ग की कामना करो, स्वर्ग के सुख भोगो, वहां पे कुछ समय बिताओ, फिर वापस धरती पे आ जाओ, फिर वापस उसी का परम का फल लेते, फिर अलग कर्म करो। ये यात्रा बार बार, बाल्टी भरो खाली करो, भरो खाली करो, भरो खाली करो, भरो खाली करो, यही कर्म कांड चलते रहते हैं। और यहाँ पे ये अध्याय बहुत अद्भुत है। यहाँ प्राचीन भाई यही कर रहे हैं, हम्म। और नारद जी आकर के, जो भगवान के अवतार, वो आके कहते नहीं, ये नहीं करना, हम्म। ये कर्म कांड करने से काम नहीं चले। अब तुम मुक्ति के रास्ते पे चलो, तप करो, भगवान श्री हरि का मन में स्थान बनाओ, उसका नाम लो। किस नाम से पूछेंगे, किस नाम से जानेंगे, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कईयों के मुंह से राम नहीं निकलता तो उस लोगों ने कहा, तू मरा मरा बोल, तीन हाँ। मरा के बीच में एक राम तो आ ही जाएगा। मराम मराम मराम। तो इस तरह आप कुछ भी लीजिए जो आपके अनुकूल है, कोई नाम लीजिए, उसके अंदर अपना नाम आ जाएगा। उसके नाम अनेक है, रूप अनेक है, जो नाम जिस नाम से ले। इन नामों की झंझट, इन नामों की जंग में ही तो आज का मनुष्य पिसता जा रहा। यस। मैं ओंकार लूंगा, मैं ओम लूंगा, मैं ये हाँ। लूंगा, मैं वो लूंगा, अपना मेरा धर्म श्रेष्ठ। इससे बड़ा अहंकार क्या? अहंकार हो इससे गई, बड़ा तो कोई बिल्कुल अहंकार सत्य ही है। नहीं है। सबसे बड़ा अहंकार यही है, मेरा धर्म श्रेष्ठ। वो धर्म हम्म। को मानता ही नहीं जो अहंकार हम्म। में है, वो धर्म। अहंकार है तो फिर तो सिद्धियां तक तो आ सकती है, लेकिन मुक्ति का भाव कहाँ आने वाला है?
तो कुछ भी लीजिए, क्या भी लीजिए, जो आपको जिसको सक्षम, जिसमें आपको आनंद आता हो, किसी का विरोध करने के लिए नहीं लेना कि ये कह रहा है इसलिए मैं जरूर लूंगा, इसकी मना किया इसलिए मैं जरूर लूंगा, ये भाव भी न रहे। स्वाभाविक रूप से आपका जो मूल मंत्र बन जाता है, वो मूल मंत्र आपके अंदर अपने आप श्री हरि स्थापित करेंगे और आप उस मूल मंत्र में अपने आप लग जाएंगे। पता ही नहीं चला कब इस गीता के बाद इस भागवत में लग गए, कैसे जीवनचर्या बनती चलेगी, कैसे 108 मालाएं गायत्री महामंत्र की, मृत्युंजय महामंत्र की या नमो भगवते वासुदेव की अपने आप बनती चलेगी। तात्पर्य यह है कि इसको मत समझिए किसी की नहीं करता इसलिए नकल करनी है। आपका अपना, सबका रास्ता अपना अलग अलग है, हर रोग की अलग अलग दवाई है। वैसे ही आपके मार्ग में जो आपने रास्ता तय कर रखा है उसका रास्ता अलग है। ध्रुव जी का रास्ता अलग था, पृथ्वी जी का रास्ता अलग था, प्राचीन भाई का रास्ता अलग है, परचेता का रास्ता अलग है। तो सबका रास्ता अलग है, सबके लिए औषधियां भी अलग अलग है। सबके वो औषधियां आपको अपने आप धीरे धीरे अपने आप पता चल जाएगी। हो सकता है एक आधी बार आपको औषधि को पहुंचाने के लिए, सही डॉक्टर तक पहुंचने में 2-4 आपको कदम आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े लंबे रखने पड़े, लेकिन वो सब आपकी परीक्षा तक है कि आप इस लायक हो कि नहीं हो। धीरे धीरे आपको सही राह अपने आप मिलती चली जाएगी। वो सही राह हेमकुंड साहिब में मिले या बद्रीनाथ में मिले, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही। क्या फर्क पड़ता है? सब एक ही धाम है, सभी एक ही नाम है। जहां जैसा में ये अहंकार नहीं रहे, यही मिलेगा, यही मिलेगा। ये करके तुम ईश्वर के मालिक बन रहे हैं, तुम यहीं आना पड़ेगा, मैं यहाँ आ गया हूँ इसलिए। तू जहाँ है वहां ठीक है, मेरे को वहां ले चल जहां तू है। रास्ते घुमाते, मुझे जन्मों की परवाह भी नहीं, तेरी इच्छा जो कि हमने अपनी डोर तेरे हाथ में डाल दी है। ये जब भाव आ जाता है तो फिर जिम्मेदारी उसकी रह जाती है। एक अंधा, कल एक संत बहुत अच्छा सुंदर बोल रहे थे कि मेरे से तो अंधा भी ज्यादा अच्छा है, जो तुम्हारे अलावा कुछ को देखता नहीं होगा। गंगा बहरा अधिक भला है, जो तेरे कुछ अपशब्द तो नहीं बोल पाता। वो बहरा कुछ गलत बात सुन तो नहीं पाता। वो सब के सब अपने हृदय में श्री हरि के अलावा कुछ शायद देखते ही नहीं। तो कई भाव है, इन भावों के साथ बने रहे, इसमें मत फंसिए। ये अक्सर कहते हैं ये लें, ये करें, ये करें, वो करें। आपका रास्ता, आपका मार्ग आपके साथ अपने आप जुड़ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा जुड़ जाए। नकल नहीं करें, कोई ये करता है इसलिए मैं करूं। हाँ, कई बार कोई गुरु संत मिलता है, वो कहते हैं ये करो, इसका मतलब उन्होंने आपके अंदर उनकी दिव्य दृष्टि देख लिया है कि अभी इसके लिए ये उचित है, तो आपको वो उचित पद मिलेगा। और धीरे धीरे आपका अपने आप ही वो जो इस मार्ग पर चलो, उस मार्ग में अपने आप माइलस्टोन आते चले जाएंगे कि अब आप बाएं मुड़ो, अब दाएं मुड़ो। एक रास्ता गुरु देगा। जैसे मैं 2010 में 5 में मुझे अचानक अलीपुरद्वार से एक संत आए, मैंने ऑटोलिंग का कोर्स किया, 4-5 साल रास्ता दिया, 4-5 साल मैं सुख पढ़ा रहा, मोह माया में पुरंजन के लगा रहा। 2010 में 3 झटके दिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, और मैं ऑटोलिंग टीचर बन गया 2010 में। तो टीचर बन के जो राह सुदर्शन गिरिया की मिली, वो भी एक संकेत मात्र था। उस संकेत में चलते 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 रोशनी अपने आप मिलती। जैसे मान लो अंधेरे जंगल में एक छोटी सी मोमबत्ती लेके चल रहे हो, मोमबत्ती लेके चल चलते आपको कहीं बड़ा सारा अचानक खजाना मिल जाता है। अब आप यह चले जाओ, धीरे धीरे मर्म में जुड़े, योग में जुड़े, गीता में जुड़े, श्रीमद् भागवत में जुड़े, और अपने आप पता नहीं कहाँ कहाँ का रास्ता अपने आप चलता चला जाता है। ये जो शब्द जो बोले जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, ये तो उसी के द्वारा, उसी के लिए ही तो बोले जा रहे हैं। बोलने वाला हो, सुनने वाला हो, उन शब्दों में तो वो है ही है। तो इसलिए इसकी परवाह नहीं करें सही क्या है गलत क्या है, बस मार्ग में चलने का लक्ष्य आपका बना रहे, अपने आप रास्ता सही होता चला जाएगा। वो अपने आप रास्ता सही कर ही देगा, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, उस रास्ते को मैं नीट एंड क्लीन कर दूं। इवन आपने भोगा आसक्ति की तो वो आपको 9 द्वारे देही में भी, अविद्या नामक नगर में भी वही ला के रख देगा, क्योंकि आपने इच्छा जो कर ली है। और आपने मुक्ति की इच्छा की तो वो मलय धव जैसा पति मिल जाएगा, अविज्ञात सखा वापिस आ जाएगा आपके पास में। तात्पर्य जैसे आप इच्छा करोगे मार्ग को प्रशस्त करता चला जाएगा। बस इस भाव में बना। मंगल मंगल।